Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 5 of exercise 6.1. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें ताकि आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस इजीली कर पाएँ. सो क्वेश्चन 5 इज इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equals to half of angle QOS minus angle POS. तो इस क्वेश्चन में हमें POQ एक लाइन गिवन है और कहा है कि OR रे PQ पर परपेंडिकुलर है और OS एक अनादर रे है जो कि OP और OR के बीच में बनी हुई है और हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS हाफ है एंगल QOS माइनस एंगल POS के. तो सबसे पहले हमने लिख दिया टू प्रूव एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. अब हम लिखेंगे गिवन, हमें गिवन है RO रे PQ पर परपेंडिकुलर है. तो अब अगर RO PQ पर परपेंडिकुलर है तो एंगल ROQ ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया और एंगल ROP या फिर POR भी 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है PQ पर. तो यहाँ हमने लिख दिया गिवन एंगल ROQ एंड एंगल POR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्यों है रीज़न हमने लिख दिया OR परपेंडिकुलर PQ. अब क्वेश्चन में एंगल QOS माइनस एंगल POS है तो हम पहले QOS एंगल फाइंड कर लेते हैं. तो QOS एंगल कैसे फाइंड होगा? एंगल ROS प्लस एंगल ROQ. अगर एंगल ROS और एंगल ROQ को ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल QOS. तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल QOS इज इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस एंगल ROQ. अब एंगल ROS की जगह तो हम ROS लिख देंगे प्लस एंगल ROQ. तो ROQ हमारे पास 90 डिग्री है तो यहाँ हम लिख देंगे 90 डिग्री और इसे मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन. अब हम एंगल फाइंड करेंगे POS क्योंकि क्वेश्चन में एंगल POS है तो अब हम POS फाइंड करेंगे. अब POS एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम एंगल POR या फिर ROP इसे कुछ भी बोल सकते हैं तो इस एंगल में से अगर हम एंगल ROS को माइनस कर दें तो हमारे पास एंगल POS आ जाएगा. तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल ROP माइनस एंगल ROS. अब एंगल ROP हमारे पास 90 डिग्री है क्योंकि ये रहा तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया और माइनस ROS और यहाँ लिख दिया इक्वेशन सेकंड. अब क्वेश्चन में QOS माइनस एंगल POS है तो हम इसी तरीके से माइनस कर देते हैं एंगल QOS में से एंगल POS को. तो ये इक्वेशन हमारी 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो हमने यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 2 यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल QOS. इक्वेशन 1 में हमारा QOS है तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल QOS माइनस इक्वेशन 2 में हमारा एंगल POS है तो यहाँ लिख दिया हमने एंगल POS. अब एंगल QOS हमारा आया है एंगल ROS प्लस 90 डिग्री तो यहाँ QOS की जगह हमने लिख दिया एंगल ROS प्लस 90 डिग्री. अब माइनस तो यहाँ पे माइनस लगा दिया. एंगल POS हमारा आया है 90 डिग्री माइनस एंगल ROS तो यहाँ हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस एंगल ROS. अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस 90 डिग्री. अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे. अब अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और एंगल ROS. अब यहाँ 90 डिग्री प्लस का है और माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ बच जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस एंगल ROS. अब यहाँ आ जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू, अब ये ROS 2 बार है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 एंगल ROS. ये 2 बार की जगह हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और एंगल ROS. अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो अगर हम इसे इधर भेज दें
तो जब ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज होता है, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवीज़न में हो जाएगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, 1 क्योंकि कुछ भी नहीं होता, 1 कॉमन हम लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट में बच जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यहाँ रह जाएगा एंगल ROS। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हमें यही प्रूव करना था। अब ये चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, एक ही बात है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।